एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया? सही जवाब है कमाल खान। तो एक मशहूर पत्रकार कमाल खान जो कि लखनऊ बेस्ड थे, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, वहाँ पर 14 जनवरी 2022 को उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। वो 61 साल के थे। कमाल खान अपने रिपोर्टिंग करने के तरीके तथा विषयों की बारीकी जो जानकारी है उसको सरल शब्दों में पेश करने के लिए जाने जाते थे। कमाल खान एनडीटीवी के उत्तर प्रदेश ब्यूरो में कार्यकारी संपादक थे। कमाल खान बीते 3 दशकों से पत्रकारिता में थे और 22 साल से एनडीटीवी से जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? सही जवाब है फिलीपींस। तो आपको बता दें कि फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की जो खरीद है उसको मंजूरी दे दी है। ये पूरी मिसाइल डील लगभग 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी। दोनों देशों के बीच इस संबंध में जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर भी होंगे। यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भर सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही जवाब है ऑप्शन बी 6.5%। तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले के 8.4% प्रतिशत पूर्वानुमान से कम है। और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत कोविड-19 महामारी के दौरान तीव्र टीकाकरण अभियान चलाकर वृद्धि के ठोस मार्ग पर अग्रसर है। ये रिपोर्ट भारत की वृद्धि के आने वाले वित्त वर्ष 2022 और 23 में और भी गिरकर 5.9% रहने का अनुमान जताती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऋषभ पंत। भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 133 गेंदों पर शतक जड़ते हुए अपना चौथा टेस्ट शतक बनाया था। और इसके साथ ही ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर भी बन गए। ऋषभ पंत का ये टेस्ट क्रिकेट में चौथा शतक है। वहीं ये विदेश में उनका तीसरा शतक है। टेस्ट का मैचेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। इससे पहले इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में भी वो शतक जड़ चुके हैं और अब साउथ अफ्रीका में उन्होंने शतक जड़ दिया है। ऋषभ पंत इंग्लैंड में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय विकेट कीपर हैं। अगला सवाल, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए 83rd। तो भारतीय पासपोर्ट के ग्लोबल इंडेक्स में 83rd नंबर पर आने के बाद भारतीय बिना वीज़ा के करीब 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट को दी जाने वाली ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के डेटा पर आधारित होती है। इस इंडेक्स में पहला स्थान पर जो है वो जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट्स हैं। इस देश के नागरिक बिना वीज़ा के 192 यानी कि 192 कंट्रीज़ में घूम सकते हैं। दूसरे नंबर पर जर्मनी और साउथ कोरिया है। अगला सवाल, असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी ओरंग नेशनल पार्क। तो आपको बता दें कि असम सरकार ने हाल ही में ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। इस पार्क का 3 बार विस्तार किया जाएगा। असम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में 200.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ेगा और ओरंगैंडो का प्रमुख आवास है। ये 2016 में एक बाघ अभयारण्य बन गया था। असम में अन्य राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई, डिब्रू सैखोवा, मानस, काजीरंगा और नोमेरी रायमोना हैं। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? सही जवाब है अफगानिस्तान। तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है। अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम आह्वान करने के बाद यह अपील शुरू की गई थी। ये $5 बिलियन की अपील है, यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के अनुसार अफगानिस्तान को बचाने के लिए $5 अरब की ज़रूरत है। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे खराब मानवीय संकट का सामना कर रहा है। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? सही जवाब है 65 वर्ष।
आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ये तोहफ़ा दिया है, जहाँ पर कर्मचारियों की सैलरी में 23.29% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वहीं अब कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है, वो 60 ईयर्स हुआ करती थी, अब ये 62 ईयर्स कर दी गई है। बढ़े हुए वेतन के साथ नई सैलरी 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा और सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 10,247 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।